आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं कि अगर कोई पत्नी के विरह में हमेशा पड़ा हुआ है, उसमें से निकलता नहीं है, तो पत्नी का विरह इंसान के शरीर को जला देता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आजकल के समय में जो युवा युवतियाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा होता है ना, कई बार जो है गर्लफ्रेंड छोड़ के चल जाती है तो बॉयफ्रेंड उसके प्रेम में डूबा ही रहता है, उसके विरह में डूबा ही रहता है। तो लड़की के केस में अगर किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ के चला जाता है तो वो लड़की उस बॉयफ्रेंड के विषय में, विरह में सोचकर अपने शरीर को खराब कर लेती है। ये दोनों ही चीज़ें पति पत्नी के भी केस में आती है। यहाँ पर आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं कि पत्नी का विरह पति के शरीर को जला देता है और इसके लिए आग की जरूरत नहीं होती। इसलिए जितना जल्दी हो सके पत्नी के विरह से बाहर निकल जाना चाहिए। वहीं पर अपने भाई बंधुओं से मिली हुई बेइज्जती यानी कि अनादर हमारे शरीर को जला देता है। अगर हम जो है कुटुंब में रहते हैं या कुटुंब के बाहर ही रहते हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, अगर उसने हमारा अपमान किया है तो वो अपमान में हम जलते रहते हैं और इसके लिए किसी आग की जरूरत नहीं होती। वहीं पर आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं कि बचा हुआ ऋण पैसा, अगर आपने ब्याज पर पैसा लिया हुआ, इसके केस में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि आप YouTube पर देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ज़रूरतें, फालतू की ज़रूरतें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, उसको लेकर उसको पूरा करने के लिए ऐसे न जाने कौन कौन से मोबाइल से लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं, ऑनलाइन लोन ले लेते हैं, कितने प्रकार के लोन है। तो ऐसे में अगर कोई ऋण है, इस तरीके का कोई भी लोन है जो कि बाकी है, तो वो इंसान को जलाते रहता है, क्योंकि वो ऋण अगर बाकी है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आगे आपको परेशान करेगी और आप उसमें जलते ही जाएंगे। चौथी बात बोल रहे हैं आचार्य चाणक्य कि दुष्ट राजा की सेवा भी इंसान को जलाती है। यहाँ पर आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि अगर राजा है और वो अच्छा नहीं है, लोगों की सेवा करने वाला नहीं है, अगर वो जो है ऐसा राजा है जो कि सिर्फ लोगों को लूट कर अपनी अय्यासी में मग्न है, अगर ऐसा राजा है जो अपने देशवासियों के विषय में नहीं विचार कर रहा है, उनके लिए अलग अलग प्रकार की सेवाएं नहीं ला रहा है, तो ऐसे में उन राजा की सेवा करना में पहले के समय पर जो है एक पाटलिपुत्र था, जैसे कि इसमें बिहार है, उसके आजू बाजू का क्षेत्र। तो यहाँ पर जब आचार्य चाणक्य थे उस समय के समय में देखा जाए तो हर जगह जो है अलग अलग राजा थे। अभी इस समय जो है भारत गणराज्य हो गया है, लेकिन उस समय पाटलिपुत्र का अलग राजा होता था और ये सौराष्ट्र का अलग होता था और अलग अलग इसी तरीके से जो है भारत बटा हुआ था। लेकिन आज के समय में ये अलग अलग स्टेट बन गए हैं और पूरा देश बन गया है भारत। तो ऐसे में यहाँ पर जो आचार्य चाणक्य थे वहाँ के हिसाब से बोल रहे थे कि जो ये राज्य है उसमें राजा है, उसमें अगर वो राजा दुष्ट है, जैसे कि अब धनानंद की बात की जाए तो धनानंद जो राजा था वो अपना जो राज्य था उसकी सेवा नहीं करता था, वो सिर्फ जो है मदिरा पीकर लीन रहता था या फिर जो है अप्सराओं के नृत्य देखने में बिजी रहता था। तो ऐसे राजा की अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, तो ऐसे राजा की सेवा में लगा हुआ है तो कहीं न कहीं वो चीज़ उसको जला देगी। रहे हैं आचार्य चाणक्य की दरिद्रता, गरीबी, अगर कोई व्यक्ति गरीबी में जीवन यापन कर रहा है तो कहीं न कहीं वो गरीबी भी उस इंसान के शरीर को जला देगी। इसलिए जितना हो सके इन सारी चीज़ों से निकलने का प्रयास करना चाहिए। अगर गरीबी है तो धन कमाकर उस गरीबी वाली स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। इस केस में जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं बिल गेट्स, उनका एक स्लोगन याद आ रहा है। वो कहते थे और कहते हैं, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी ही गलती है। इसका मतलब ये है कि इंसान जब पैदा हुआ है तो वो कुछ भी कर सकता है अपने कर्म के अनुसार। अगर वो गरीब पैदा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको गरीबी जो है विरासत में मिली है, लेकिन वो कर्म के अनुसार अपने गरीबी से छुटकारा पा सकता है, धनवान बन सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेल्फ मेड मिलीनियर हैं, बिलीनियर हैं जो कि आज के समय में आपको देखने को मिल जाएंगे इंटरनेट पर, या फिर बहुत सारी दुनिया में ऐसे धनवान व्यक्ति हैं जिसे आप देखकर इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन गरीबी में नहीं रहना चाहिए। गरीबी एक तरह से दरिद्रता है और ये कहीं न कहीं इंसान को
जला देती है। उसके बाद से छठे नंबर पर बोलते हैं आचार्य चाणक्य की मूर्खों की सभा में रहना भी शरीर को जलाने वाला होता है। चाणक्य का कहना यह है कि अगर आप किसी सभा में जा रहे हैं तो वहां पर विद्वानों की सभा होनी चाहिए। अगर आप मूर्खों की सभा में जाएंगे तो वहां पर आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जलते रहेंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं आचार्य चाणक्य की ये 6 केस ऐसा है कि ये सब जो है आग के बिना ही शरीर को जलाती है। तो जितना हो सके इन 6 चीज़ों वाली केस जो स्थिति है इनसे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो है चक्कर है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ दिया है तो ऐसा नहीं है तो उसकी उसी विचारधारा में घुसे रहो, सभी काम को छोड़ दो और उसी में जो है लिप्त रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उसे बाहर निकलना चाहिए। और भी कार्य होते हैं, अपने भाई बंधुओं की जो बेइज्जती मिली हुई है उस बेइज्जती को छोड़कर अपना जो है जो अभी पुष्पम 2 मूवी में अपने देखा होगा या फिर आगे देख सकते हैं कि उसमें जो बेइज्जती मिली है उसने कैसे उस चीज को अपने लक्ष्य को पूरा किया और अपना सम्मान, खोया हुआ सम्मान प्राप्त किया। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है उसमें खुद को जलाना चाहिए, उस चीज से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। आप धन इकट्ठा करो, पैसे इकट्ठा करो और अपने गरीबी से बाहर निकलो। छठा बोल रहे हैं कि मूर्खों की सभा में नहीं रहनी चाहिए, हमेशा विद्वानों की सभा में रहना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके मूर्खों की सभा से बाहर निकल जाना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है आपको ये एपिसोड आचार्य चाणक्य का पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकल टिप्स के लिए आप राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।